हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। सर, तृणमूल से लोग आज भी निकल रहे हैं। राजीव बैनर्जी जो हैं स्टेट मिनिस्टर हैं, वो निकल गए हैं आज। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जो ईमानदार राजनेता है, जो जनता के लिए राजनीति करता है, जो प्रदेश के विकास के लिए काम करता है, जो देश के विकास के लिए काम करता है, अब उसके लिए टीएमसी में कोई अवसर नहीं है, क्योंकि टीएमसी में पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है भाईपो ने, और भाईपो सिर्फ माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। यदि कोल माफिया देखें तो भाईपो के लोग, गोरू माफिया मतलब गाय की माफिया, गाय की तस्करी करने वाले भाईपो के लोग, सैंड माफिया भाईपो के लोग, शराब माफिया भाईपो के लोग। आज टीएमसी की कोई मिनिस्टर के पास कोई पावर ही नहीं है, सारे सत्ता के सूत्र या ममता जी के पास है या भाईपो के पास है। तो कुल मिलाकर जो आदमी काम करना चाहता है वो छटपटा रहा है टीएमसी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि राजीव बनर्जी एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के, उन राजनीतिक परिवार के व्यक्ति हैं। वो समाज के बारे में सोचते हैं, ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए उन्होंने बहुत इस्तीफा दिया। और बड़ी भावुकता में मैंने उनका टीवी पे इंटरव्यू देखा। वो काफ़ी भावुक भी हो गए थे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, उस पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम करने का अवसर नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीएमसी के अंदर जिनको काम करने का अवसर नहीं है। लोग डरते हैं कि छोड़ने के बाद हम पे केस हो जाएंगे। अर्जुन सिंह के ऊपर 100 केस हो गए, मुकुलदा के ऊपर 60 केस हो गए, मेरे ऊपर 20 केस हैं। तो ऐसे केस पुलिस का उपयोग करती है ममता जी, तो लोग डरते आते नहीं। जिस दिन आचार संहिता लगेगी, आप देखना कितने लोग टीएमसी छोड़ते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सब भारतीय जनता पार्टी में, और हम सबको लेंगे भी नहीं। पर सवाल मेरा वही होने वाला था कि क्या सब भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। लोग आना भी चाहेंगे तो हम देख के लेंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनको लेंगे। हम हर किसी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। जो अब माफियाओं के साथ जिन्होंने काम किया, खूब पैसा कमाया पूरे समय, अब उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो चलो भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसे लोगों को थोड़ी लेंगे। पर जिनमें मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाने की इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ऐसे लोगों को हम जरूर लेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास कल तृणमूल जाके कह रही थी कि बीएसएफ जो है वो भाजपा के लिए काम कर रही है बॉर्डर एरियाज। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा गैर जिम्मेदार बयान कोई नहीं हो सकता। जो सैनिक अपना घर छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पहले अपनी पुलिस का हाल तो देखिए, उनके सामने हत्या हो जाती है, पकड़ देनी। ताजा उदाहरण है अभी कि 2 जुलूस निकले, एक टीएमसी का एक बीजेपी का। टीएमसी के जुलूस में नारे लगे कि गोली मारो सालों को, कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, हम उनके समर्थक नहीं है जिन्होंने नारे लगाए, हम इस बात के समर्थक भी नहीं कि इस प्रकार के नारे लगना चाहिए, पर उन लोगों को पकड़ लिया। क्यों? टीएमसी के कार्यकर्ता आपको जमा नहीं लगते हैं? क्या? मैं कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं पकड़ा उनको? तो इस प्रकार पुलिस पक्षपात करती है। ये दुर्भाग्य है बंगाल के अंदर कि बंगाल की पुलिस का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया, और राजनीति के साथ साथ अपराधीकरण भी हो गया, अपराधों को संरक्षण देती है। पर भाजपा की जो डिमांड है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट या फिर एमसीसी को लागू करना ये वक्त आने पर ही देखा जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आप तो चाहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस आ जाए? देखिए, हम तो एक बात चाहते हैं, हमारा उद्देश्य बहुत साफ है, निष्पक्ष चुनाव, निर्भीकता से मतदाता वोट डाल सके। ये इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी लेना चाहिए। फिर वो सेंट्रल फोर्स लगाए या अमेरिका से जाके उनकी मिलिट्री लाके लगाए, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो, ये हम चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने हमसे वादा किया है कि हम निष्पक्ष चुनाव, निर्भीकता से लोग वोट डाल सके, वातावरण बनाएंगे। शनिवार के कार्यक्रम को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा है कि क्या नेताजी अब लेटेस्ट आइकॉन है जिसको लेकर भाजपा और तृणमूल में खींचातानी सी शुरू हो गई है? मैं समझता हूँ कि छोटी बुद्धि के लोग हैं, विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में जो छुपे हुए दस्तावेज थे, उनके परिवार की काफ़ी मांग थी, वो सब दस्तावेज उजागर किए। आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाकर और नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज पराक्रम दिवस नाम दिया। पराक्रम शब्द इतना वजनदार शब्द है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के अनुरूप है। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पराक्रम दिवस नाम दिया। और अभी जो एक म्यूजियम
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बन रहा है कलकत्ता में, वो युवकों को प्रेरणा देगा। मैं समझता हूँ कि जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं उनके ऊपर किसी का हक थोड़ी है, सबका हक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप भी मानिए, हम भी मानते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ी है, ये देश की धरोहर है। और इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और ये हल्की राजनीति करने वालों की मैं निंदा करता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन संजय कुमार के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक।